हमारे लाला आंगन में डोल रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए कौवा आया, आकर के उसने भगवान के हाथ का वो भोग खा लिया महाराज। तो भक्त कहता है धन्य इस कौवे के भाग्य की क्या सराहना की जाए जिसने भगवान के हाथ का भोग खा लिया। माखन रोटी खाते खाते गोविंद धूल में लिपट आंगन में घूम रहे हैं। सौंदर्य की पराकाष्ठा है सज्जनों। क्रीड़ा करते करते गोविंद थोड़े से बड़े हुए और कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं और कभी बच्चों के मुंह के दांत गिरने लगते हैं, तो कभी जलती हुई लकड़ी से उठाते ऐसे लगता है जैसे कोई भयंकर वीर आ गया हमारा। तो गोपियां इस झांकी का नित्य दर्शन करने के लिए किसी न किसी बहाने आ जाया करती है। चल गयोरी मेरो माखन चुरा के बदल गयोरी, मेरो लाला यशोदा चल गयोरी मेरो माखन चुरा के बदल गयोरी। हरि बोल माखन चोर भगवान। सखी मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा। अब खाते हुए गैरों को खिलाते देखा, अब खाते हुए गैरों को खिलाते देखा, खाते खाते हुए और गिराते देखा। और जो भी कहती है हाथ आता नहीं ये दूर दूर रहता है, हाथ आता नहीं ये दूर दूर रहता है, हाथ आता नहीं ये दूर दूर रहता है, हाथ आता नहीं ये दूर दूर रहता है। चोर है चोरी में ये दूर दूर रहता है, चोर है चोरी में ये दूर दूर रहता है, चोरी करके भी ये बेकसूर रहता है, चोरी करके भी ये बेकसूर रहता है। सब शैतान इसके फिरता ही रहता है, सब शैतान इसके फिरता ही रहता है, सब शैतान इसके फिरता ही रहता है, सब शैतान इसके फिरता ही रहता है। मेरो आंचल मेरो आंचल मेरो आंचल पकड़ के चले गयोरी, मेरो लाला यशोदा चले गयोरी, मेरो आंचल पकड़ के चले गयोरी, मेरो लाला यशोदा चले गयोरी। गोपी कहते मैया ये बिना चतुर है पता है, अपने साथ हमारे बच्चों को लेकर के जाता है चोरी करने के लिए, और जब चोरी करके अपना तो भाग जाता है, हमें क्रोध आता है, हमें ये तो मिलता नहीं, तो हम अपने बच्चों को पीटती है। इसलिए तेरा लाला बड़ा छलिया है। मैया कहती है इसको समझा ले मैया ये जो तेरा बेटा है, इसको समझा ले मैया ये जो तेरा बेटा है, इसको समझा ले मैया ये जो तेरा बेटा है, इसको समझा ले मैया ये जो तेरा बेटा है। चोर वालों का मैया ये ही चोर नेता है, चोर वालों का मैया ये ही चोर नेता है। लीला चल रही है, मैया मुझे इतने प्रेम से मुझे गोद में दूध पिलाती है, अपना स्तनपान कराती है, यदि भगवान मान लिया तो फिर मुझे इतने प्रेम से मेरी सेवा नहीं करेगी। इसलिए भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया और तुरंत कहा माँ तू बूढ़ी हो चुकी है, पता है तुझे,
तू भी न जाने क्या क्या देखने लगती है। अरे मेरे मुख में ब्रह्मांड कहाँ से आ जाएगा। मैया ने कहा हाँ लाला वो बात तो सही है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे भी लगता है कि मेरी आंखें खराब हो गई है। भगवान ने वो सारी लीला को विस्मृत करा दिया। सुखदेव कहते हैं जहाँ सत्संग होता हो उसी का नाम वृंदावन है। और अब तो सबके सब ब्रजवासी, सबके सब गोकुलवासी सुंदर अपनी अपनी बैलगाड़ियों में तैयारी करने लगे और वृंदावन को जाने लगे। सज्जनों, हमारा हृदय भी वृंदावन है। हमारे हृदय रूपी इस वृंदावन में हमेशा नित्य भगवान का वास बना रहे, इसके लिए हम हमेशा भगवान का सुमिरन करते रहें और अपने विकारों को दूर करते हुए भगवान की कथाओं को सुनते रहें। इसलिए आज वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं पूरे गोकुलवासी और कहते हैं संत, वृंदावन प्यारो वृंदावन, 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 वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्याम श्याम हृदय सो प्रकटो, श्याम श्याम हृदय सो प्रकटो, श्याम श्याम हृदय सो प्रकटो, श्याम श्याम हृदय सो प्रकटो। वृंदावन को धाम वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो सुख सागर रूप उजागर रही वृंदावन धाम प्यारो, रही वृंदावन धाम प्यारो, रही वृंदावन धाम। ओ सब सुख सागर रूप उजागर रही वृंदावन धाम प्यारो, रही वृंदावन धाम प्यारो, रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ श्याम श्याम हृदय सो प्रगटो, श्याम श्याम हृदय सो प्रगटो, श्याम श्याम हृदय सो प्रगटो, श्याम श्याम हृदय सो प्रगटो। हृदय को गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। से जैसी उन्होंने नाद छेड़ा ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई कि पूरी त्रिलोकी मोहित हो गई। महाराज पूरा त्रिलोकी भुवन भगवान की बंसी से मोहित हो गया। कहते हैं कि जो जल है ना वो भी एक जगह स्थिर हो गया, जो पत्थर थे ना पत्थर भी पिघल करके जल बन गए। महाराज ऐसी बंसी की वो सुंदर थी कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्ती च माला। रंधान वेणोरधर सुदया पूरयन् गोप वृंदे, वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतीत कीर्ति। वन में बंसी बज रही है, घर में गोपियां इस बंसी की धुन को सुन रही हैं, परंतु बंसी के स्वरों में माधव के प्रति इतना तादात्म्य हो गया है कि बंसी वाला गोपियों को सामने ही नजर आता है। महाराज हाँ क्या प्रेम है उन गोपियों का कन्हैया से। देखो गोपियों ने उस बंसी वाले की झांकी खींच दी और सुखदेव कहते हैं परीक्षित अब तो कन्हैया प्रातः काल गैया चराने जाते हैं बंसी को लेकर के। गोपियां भगवान के प्रातः काल दर्शन करती हैं और दिन भर भगवान की चर्चाएं करती हैं।
दो दो गोपियों का आपस में जोड़ा है और दो दो गोपियां कृष्ण की चर्चाएं करती हैं, तो इसी को वेणु गीत कहा गया है। और सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, भगवान की उस बंसी की महिमा गाती है गोपियां, कहती है बंसी कितनी सौभाग्यशाली है जो हमेशा भगवान के अधरों से लग करके रहती है। मानो बंसी ने कहा हो, अरे गोपियों, मैं भगवान के अधरों से लगती हूँ ना, लेकिन मैंने कितना त्याग किया है पता है? मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं खोखल हो चुकी हूँ। इसलिए मनुष्य का शरीर भी बंसी की तरह है, क्योंकि 9 छिद्र होते हैं हमारे शरीर में भी ना, तो 9 छिद्रों की तरह हमारा शरीर भी बंसी है। जैसे बंसी खोखल होती है, उसके अंदर कुछ नहीं रहता, राग द्वेष विकार कुछ नहीं रहता है, ऐसे जो भक्त अपने हृदय में किसी के लिए स्थान नहीं रखता, हमेशा भगवान के लिए स्थान बनाए रखता है, निर्मल मन बन करके जो भगवान को भजता है, उस भक्त को भगवान अपनी बंसी बना करके उसको अधरों पर धारण करते हैं सज्जनों। तो बड़ा सुंदर वेणु गीत इन गोपियों ने गाया है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, उसके बाद भगवान ने इन गोपियों का चीर हरण किया है। चीर हरण का अर्थ होता है जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया रूपी पर्दा है, भगवान इसको हटा देते हैं। गोपियां नित्य स्नान करके भगवान का पूजन करती थी, भगवती का पूजन करती थी, कात्यायनी मैया का पूजन करती थी, लेकिन एक गलती करती थी कि नग्न स्नान करती थी यमुना जी में। भगवान ने समझाना था उनको, बहुत समझाया, लेकिन वो मानी नहीं। तो भगवान एक दिन उन गोपियों के साथ सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यमुना तट पर चले गए और गोपियां तो वस्त्र उतार करके यमुना जी में स्नान करने लगी। भगवान ने उन वस्त्रों को उठाया और कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ गए। और गोपियों को जब पता चला तो कहा, कन्हैया ये गलत बात है, तो हमारे वस्त्र दे दे कन्हैया। कन्हैया ने कहा बाहर आकर के ले जाओ। तो गोपियों ने कहा नहीं, हमें लाज आती है कन्हैया, देख आज तक हम तेरी करतूत को सहती आई है, लेकिन ये करतूत अच्छी नहीं है तेरी। आज कन्हैया ने कहा गोपियों, तुम्हें क्या लगता है कि जल के अंदर मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ? मैं सर्वत्र हूँ देवियों। देखो, कभी भी स्नान करो ना, जल में नग्न स्नान कभी मत करो, अपराध लगता है, क्योंकि उसमें वरुण देवता का आवास होता है। इसलिए कोई न कोई अंग में वस्त्र होना चाहिए। गोपियां समझ गई ये तो ब्रह्म है, हम भूल से कभी कभार इसको कृष्ण अपना लाला समझ बैठती हैं। और वैसे भी सज्जनों, कन्हैया मात्र 6-7 साल के हैं। 6-7 साल का एक लाला कभी गोपियों को गलत भाव से नहीं देख सकता। इसलिए भगवान ने उन गोपियों के वस्त्रों का हरण किया और मानव जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का पर्दा है ना, इसको हमेशा के लिए हटा दिया। उन गोपियों को वचन दिया कि हे गोपियों, तुम रात दिन मुझे ही बसते रहती हो, इसलिए अब तुम्हें हम शरद पूर्णिमा के दिन दिव्य महाराज में प्रवेश कराएंगे। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, अब तो सुंदर वह दीपावली का शुभ पर्व आया महाराज। प्रातः काल उठते ही इंद्र पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनाए गए। कन्हैया आए और बोले, अरे मैया, आज इतने सुंदर पकवान किसके लिए बन रहे हैं? मैया ने कहा लाला, अपने बाबा से पूछ किसके लिए बन रहे हैं। कन्हैया ने पूछा नंद बाबा से। नंद बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः देवी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। कहा कन्हैया, ये जो भोग बन रहे हैं ना, ये इंद्र भगवान की पूजा के लिए हम बना रहे हैं। इंद्र समय समय पर जब वर्षा करते हैं ना, तब जाकर के हमारे यहाँ वर्षा होती है, तब अन्न होता है। लेकिन भगवान कहते हैं, हे नंद बाबा, एक बात बताओ, इस संसार में जो जैसा कर्म करता है ना, उसको उसका फल वैसा ही मिलता है। इसलिए इंद्र को भी अभिमान हो गया था। भगवान ने आज इंद्र का अभिमान तोड़ना था और प्रकृति की पूजा करानी थी। भगवान ने सुंदर ज्ञान दिया। नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा देखो, एक गोवर्धन पर्वत है ना, कल की जो परसों इस यज्ञ की पूर्णाहुति और भंडारा है, तो कल और परसों भी आप लोग जरूर आइएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर राग बिहारी, कितना राग प्यारा, कितना सुंदर राग बिहारी, कितना राग प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला,
सरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। सरी की पगड़ी बांधे वृंदावन बिहारी लाल की भगवती मैया की सतगुरुदेव भगवान की। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। लट घुंघराले लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए होए होए होए। बाकी बिहारी गजरारे तेरे मोती मोती है, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए होए होए होए। तेरे मुकुट की लटकन होए होए होए, तेरे मुकुट की लटकन होए होए होए। तेरी नजर से घायल होए होए होए, तेरे रूप के घायल होए होए होए, तेरे रूप में घायल होए होए होए। मैं तो हारी रे गजराने मोटे मोटे तेरे घर, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए होए होए होए। लट घुंघराले घुंघराले लट घुंघराले घुंघराले लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। सुंदर श्याम सलोने तेरी तेरी मेरी जान, सुंदर श्याम सलोने तेरी तेरी मेरी जान। हवा में सर सर करता, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। गले की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, सरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। मोटे मोटे नैन के तू, मोटे मोटे नैन के तू, सावरी संकट में तुम राखो, संकट में तुम राखो, निज भगतन की लाज। ओम जय 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 गिरिराज, ओम जय
गिरिराज स्वामी जय 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 गिरिराज संकट में तुम राखो संकट में तुम राखो निज भगतन की लाज ओम जय 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 गिरिराज के सब देवा तुम्हें ध्यान धरे स्वामी तुम्हें ध्यान धरे ऋषि मुनि जन यश गावे ऋषि मुनि जन यश गावे के भवसिल उतरे ओम जय 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 गिरिराज सुंदर रूप तुम्हारो श्याम शिला सोहे स्वामी श्याम शिला सोहे वन उपवन लखी लखी के वन उपवन लखी लखी के भगतन मन मोहे ओम जय 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 गिरिराज लीला पुरस्कार गोवलांग लीला समारोह कानुमागम कानो महासागर करकामं नमामि रामं भगवत्सराम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा विष्णुसदानं करोमि सकलोपरस्मै नारायणाय समर्पयामि देवी प्रपन्ना देवी प्रसीद प्रसिद्ध माते जगतो किलस्य प्रसिद्ध विष्णु सर्वाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचर हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राधे कृष्ण हरे हरे राधे कृष्ण हरे हरे अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की सेवा हो भारत माता की जय हो बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोलो श्रीमद् भागवत भगवती मैया देवी भगवती मैया फुटगाड़ी की देवी मैया फुटगाड़ी की देवी मैया कहना हटाए तारा करे वाले आयो सुफल ओ मैया तारा करे वाले आयो सुफल जय 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 मैया भवानी जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया तेरी जयकार चंद्र बदलनी
गुणगिरी की सिंह वाहे